हेलो स्टूडेंट, मैं बंसाल सर। आज आप लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे 2 साल और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर सीखेंगे और तीसरे साल और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है क्या कहते हैं, मूलधन दिया होगा, रेट दिया होगा, आप ज्ञात करना है तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर कितने रुपए का है, और इसके बाद तीसरे और चौथे साल का अंतर ज्ञात करना है पैसा। ध्यान दीजिएगा, और अंतर देके आपसे पूछ लेगा मूलधन क्या होगा। आइए देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर मेरा पहला देखिए आप लोग। सवाल नंबर पहला है मेरा, 5,000 रुपए की राशि पर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। आइए इसको दो तरीके से लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका मेरा देखिए डिटेल मेथड। क्या होता है डिटेल मेथड, मैंने आपको बताया हूँ। ध्यान से देखना, सबसे पहले रेट को उठाओ, रेट को परसेंट बदलो। परसेंट जब भिन्न के रूप में बदलोगे तो यहाँ से आएगा 1/10। मैंने बोला था हर का पावर टी रखो, याद करिए हर का पावर टी मैंने कहा था, बताया था वीडियो में, मैंने बताया था आपको हर का पावर टी दीजिए। अब ध्यान से देखिए टाइम कितना, तीसरे और दूसरे, तीसरा लीजिए, तीसरे वर्ष लीजिए। यहाँ क्या करेंगे, पावर टी रखेंगे और 10 रखेंगे। 10 का पावर जब 3 रखेंगे तो आएगा कितना, 1000। 1000 को हमको बॉक्स में रखना है, किसमें रखना है, बॉक्स में, और 3 बॉन्ड निकालना है। 3 बॉन्ड निकालना है, क्या कितने बॉन्ड निकालना है, 3 बॉन्ड निकालना है। तो कि भाई मैंने पावर किया 1000 से आया, 1000 को मैंने रख दिया। अब ध्यान से देखना, इसमें जो है 1/10 रेट से ब्याज निकालो। 1/10 से भाई 1000 का 1/10 निकालोगे क्या होता है, 1000 का 1/10 निकालोगे 100 होता है। यहाँ 100 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा भाई, और यहाँ पे भी 100 आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल का सेम होता है, हर साल का सेम होता है। ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, और ये थर्ड ईयर का है। अब ध्यान से देखना, इसको निकालेंगे 10 आएगा भाई। 100 का 1/10 करोगे कितना आता है, 10 आता है। ये कट जाएगा तो यहाँ 10 आएगा। अब यहाँ भी 10 आएगा, याद करो हमने बताया था आपको, यहाँ करेंगे 10 आएगा। 10 का 1/10 करेंगे तो 1 आएगा। ध्यान से देखना, ये दूसरे साल का है, इसको जोड़ लीजिए, यहाँ से 110 होगा, और इसको जोड़ दीजिए, ये तीसरे साल का है, इसको जोड़ेंगे, ध्यान देना 121 आएगा। ध्यान देना, ये यूनिट है, क्या है मेरा, ये यूनिट है, मेरा ये यूनिट है। ध्यान देना, अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या लिखा है, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष लिखा है। तीसरा वर्ष कहाँ पे है, तीसरा वर्ष यही है 121 यूनिट, और दूसरा वर्ष क्या है 110 यूनिट। घटाएंगे तो आएगा कितना, 11 यूनिट। घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 11 यूनिट आएगा। अब ध्यान से देखना, दिए हुए से भाग देना है, ये मेरा प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल। तो 5000 में मुझको 1 से भाग देना है। जब 5000 में मैं 1000 से भाग दूंगा तो ध्यान देना, ये जो कट जाएगा, ये जो कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा भैया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 से गुणा करेंगे, जब यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 11 × 55 रुपए आएगा। कितना आएगा, 55 रुपए। भाई ध्यान देना, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 55 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है, 55 रुपए का। आइए एक शॉर्ट तरीके से इसको देखिए, ध्यान से आप लोग एक दूसरे तरीके से देखिए इस सवाल को। ये तो आपका डिटेल मेथड हो गया, एक दूसरे तरीके से सवाल को सॉल्व करिए। आइए देखिए, इसको मिटाते हैं और अगला नियम दिखाते हैं आपको। अगला नियम देखिए ध्यान से, अगला नियम क्या है, पहले आप प्रिंसिपल को उठाइए। ध्यान से देखिएगा, पहले आप प्रिंसिपल को उठा लीजिए, पहले आप प्रिंसिपल को उठा लीजिए। प्रिंसिपल को उठाने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखना, अगर 10% है तो इसको पहले फ्रैक्शन बनाओ। जब इसको फ्रैक्शन देखो भाई, जब इसको फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/10 आएगा। क्या आएगा, पहले फर्स्ट ईयर में 1/10 रखना, फर्स्ट ईयर में 1/10 रखना, और दूसरे ईयर में क्या करना, जो है जोड़ के लिखना। दूसरे ईयर में क्या करना है, जोड़ के लिखना, 11/10 लिखना है, पहला ईयर दूसरा ईयर। अब ध्यान से देखना, तीसरे ईयर में अंतर लिखना, क्योंकि दूसरा और तीसरे साल का अंतर पूछा है। तो अभी दोनों के बीच का अंतर बताओ, 1 का 1/10, ये 0 और ये 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया, तो गुणा करेंगे तो 11 × 5 करेंगे, क्या आएगा, 55 रुपए आएगा। कितना आएगा, 55 रुपए आएगा मेरा आंसर। तो बोलिए इससे आप लगाना है कि डिटेल मेथड से लगाना है, अब जिससे विचार करिए आपका। तो ध्यान से देखना, आप इसी से सवाल लगाइएगा एग्जाम में, जब एसएससी के एग्जाम में बैठे हो तो इससे आप लगाना है। ध्यान दीजिएगा, उस तरीके से नहीं लगाना है, ठीक है, उसमें टाइम लगता है आपका, उसमें आपका टाइम लगता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से सवाल को सॉल्व करके चलना है। दोबारा समझ लीजिए, दोबारा समझिए, दोबारा देखिए ध्यान से। आप लोग पहले प्रिंसिपल को रखना है, प्रिंसिपल 5000 दिया है,
और ध्यान से देखना, जैसे फ्रैक्शन कर दूंगा तो 1/10 पहले लिख लेना है। उसके बाद ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अब इसके जब दूसरे ईयर में जाएंगे तो जो अंश को जोड़ देंगे, जब 11 हो जाएगा 11/10 करना है। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अब थर्ड और दूसरा मतलब थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का अंतर कहाँ है? तो भाई सेकंड ईयर में पहुंचे इसमें अंतर लिखो। अंतर कितने का है? 1 का। इन 10 और 11 मतलब 1 का बटे 10 रखिएगा। ये जीरो और ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। 11 × 5 = 55। तो भाई बोलो कितना रुपए का अंतर है? 55 रुपए का अंतर है। कितने में भाई? 55 रुपए का। कितने में अंतर है भाई? 55 रुपए का। आइए अगला देखिए, ध्यान से देखिए, अगला भी देखिए, इसी से लगाना है। अगला भी आपको अगला भी इसी से लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगला भी लगाएंगे। पहले पैसा रखो, पैसा कितना है? 4000 रुपया है। कितना है भाई? 4000। अब ध्यान से देखना, पहले रेट बदलो। जब रेट बदलोगे तो 1/10 आएगा। पहले ईयर में क्या करना है? 1/10 रख देना है। पहले ईयर में 1/10 रख देना है। जैसे दूसरे ईयर में जाओगे तो क्या करना है? अंश को जोड़ देना है, इसको जोड़ लिखना है 11/10। अब ध्यान से देखना, तीसरा और दूसरे का अंतर पूछा है, इसमें अंतर लिखिए। जैसे दूसरे पहुंच जाओगे तो आगे जब बढ़ोगे तीसरे में जाओगे, इसलिए अंतर लिखना है। तो भाई इन दोनों का अंतर क्या आएगा? 10 आएगा। ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो गुणा करेंगे क्या आएगा? 11 × 4 कितना आएगा? 44 रुपए आएगा। कितना आएगा? 44 रुपए। ध्यान से देखना, 44 रुपए कितने दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। इसी चीज को अगर डिटेल्स लगाना चाहते हो, डिटेल मेथड से बॉक्स तरीके से, आइए देखते हैं बॉक्स तरीके से। बॉक्स तरीके से लगाओगे क्या होगा? 1000 होगा। 1000 का 1/10 करोगे 10 आएगा, नहीं 100 आएगा। फिर 1/10 करोगे 100 आएगा। ध्यान से देखना, करोगे 100 आएगा। अब ध्यान से करोगे 10 आएगा, इसका करोगे 10 आएगा, इसका करोगे 10 आएगा, ध्यान इसका करोगे 1 आएगा। अब ध्यान से देखना इसमें, अब यहाँ ये सेकंड ईयर का है और ये थर्ड ईयर का है। ध्यान से देखना, सेकंड ईयर जोड़ेंगे तो 110 रुपए आएगा और थर्ड ईयर जोड़ेंगे तो 121 रुपए आएगा। इन दोनों के बीच में अंतर बताओ कितने का है? 11 यूनिट का। कितने यूनिट का है? 11 यूनिट का। ध्यान देना, 1000 से मुझको भाग देना, इसमें कितनी बार जाएगा? 1000 से भाग देना है, इसमें नहीं, इसमें भाग देना है। इसमें 4 में जब मैं भाग दूंगा 4 में 1000 से भाई, तो यहाँ पे मेरा कितना आंसर आएगा? ध्यान देना, ये जो कट गया, ये जो कट गया है, यहाँ से आएगा 4। कितना आएगा? 4 से गुणा करना है, 11 × 4 करेंगे क्या आएगा? 44 रुपए। क्या आएगा? 44 रुपए। ध्यान देना, 44 रुपए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 रुपए आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं इसी पे। चलिए देखिए, 18,000 रुपए की राशि पर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग जो है डिटेल मेथड से भी लगा सकते हैं आप, अगर विचार है तो आपका। और जो है मैंने आपको एक तरीका बताया, 60 तरीके से लगा सकते हैं आप। आइए इसको जो है, अगर विचार है तो डिटेल मेथड लगाया जाए, या विचार है आपका तो जो है शॉर्टकट मेथड लगाया जाए। पहले 60% लगाया जाए, इस लगाएंगे 60%। ध्यान से देखना, 18,000, पहले हम इसको बदलेंगे परसेंटेज भिन्न में, 1/10 आएगा। पहले ईयर में हमको लिखना है 1/10। अब दूसरे ईयर में चलना है, जोड़ कर 11/10। अब तीसरे ईयर में जाना है, जोड़ के लिख देना है। अब यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि तीसरे और चौथे में जाना है मुझको। जब चौथे में जाना तो इन दोनों का अंतर बताओ कितने का? 1/10 का। अब ध्यान से देखना, ये जीरो और ये जीरो कट गए, इसमें 3 कट गए। यहाँ 18 × 121, 11 × 11 121 होगा, और यहाँ होगा 10। यहाँ से गुणा करेंगे, 18 × 18 हासिल लगेगा 1, 18 36 1 37 के 7 हासिल लग गया 3, 18 × 18 3 21। अब ध्यान से देखना, 10 भाग देंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, 217.8 आएगा। 217.8 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? ए वाले में। इसी चीज को आप डिटेल मेथड से भी लगा सकते हो। आइए दिखाते हैं डिटेल मेथड से। तो ध्यान से देखना, डिटेल मेथड से लगाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और डिटेल मेथड से लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, किससे लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए, पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बॉक्स। इस बॉक्स में ध्यान देना, टाइम कितना लेना है? 4 साल लेना है। टाइम कितना लेना है? 4। तो यहाँ पावर 4 करेंगे। जब पावर 4 करेंगे तो यहाँ से 4 जीरो आएगा, क्योंकि 10 का पावर 4 लेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, 10,000 यहाँ करेंगे तो 1,000 आएगा, फिर यहाँ करेंगे तो 1,000 आएगा, और यहाँ करेंगे तो 1,000 आएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ करेंगे तो 1,000 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसका निकालेंगे 100 आएगा, और इसका निकालेंगे 100 आएगा, इसका निकालेंगे
100 आएगा, और इसका निकालेंगे तो जो है 10 आएगा। ध्यान से देखना, बोलो इसके पहले कितने बांट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातों ब्याज लगेगा। तो पहले यहाँ से ब्याज लगाओ, यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, उसके बाद यहाँ पे लगाओ 100 आएगा, फिर इसके बाद इसका लगाओ, यहाँ से 100 आएगा। अब ध्यान दें, इसका लगाओ 10 आएगा, इसका लगाओ 10 आएगा, इसका लगाओ 10 आएगा, इसका लगाओ 1 आएगा। बोलिए समझ में आया? ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकंड ईयर का हो गया, ये थर्ड ईयर का हो गया, ये फोर्थ ईयर का हो गया। अब ध्यान से देखना, इसने कहा थर्ड ईयर, उठाओ थर्ड ईयर को, ये देखो तो जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये मेरा 1000 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, तो जोड़ेंगे कितना हो गया, बोलो कितना हो गया आपका, जोड़ दीजिए। यहाँ से जोड़ोगे तो ध्यान से देखना, जोड़ लोगे, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, इसके बाद क्या करना है, ऐसे जोड़ो 1000 1100 1200 कितना हो गया 1200, यहाँ कितना था 10 था, कितना था 10 था और 1 था ना। ध्यान से देखिएगा 10, दोबारा देखिए इसको, यहाँ निकाले तो जो है 100 आया, यहाँ निकाले 100, यहाँ निकाले 100, इसका निकाले तो 10, ठीक है 10 है। अब जोड़ेंगे इसको, कितना जाएगा 1100 1200 1210, कितना हो गया 1210, ठीक है। अब देखो इस जोड़ो, जो जोड़ोगे यहाँ पे 1000, ये हो जाएगा 1100 1200 1300, 1300 यहाँ पे 1300 लिख देंगे, और 1300 में क्या करेंगे 31, 1331 लिखेंगे। भाई देखिए 10 10 20 10 30 30 से 31 लिखे। अब बोलो इनके बीच का अंतर कितने का है, ध्यान से देखना, घटा लेना। जब यहाँ घटाओगे ध्यान से देखना, यहाँ पे घटा लो, यहाँ पे जब घटाओगे आप लोग अच्छे देखना, इसमें घटाओगे 1210 घटाओगे, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ 3 में से 1 गया 2 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, ठीक है। कितना अंतर आया 121, कितना आया अंतर 121 यूनिट का। अब ध्यान से देखना, दिए हुए से भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, जब 18,000 में हम 10,000 से भाग देंगे तो ध्यान से देखना, ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, और ये 0 कट जाएगा, भाग देंगे तो 1.8 आएगा, क्या आएगा 1.8। अब इसमें क्या करना है तो ध्यान से देखना, ये 4th ईयर हो गया, कौन सा ईयर 4th ईयर है, ठीक है, ये 4th ईयर हो गया, और ये क्या कहते हैं 3rd ईयर हो गया, ये 4th ईयर हो गया, ये 4th ईयर है आपका, ये आपका 4th ईयर हो गया। उसके बाद ये थर्ड ईयर हो गया, क्या हो गया 3rd ईयर। तो घटाए हैं कितना आया है, ध्यान से देखना, घटाने पे कितना आया है 121, इसमें पूरा करना है 1.8, 18 कम 18 करेंगे, हासिल लगाए 18 36 37 होगा, हासिल लगे 3, 18 कम 18 को 21, 18 क्या आएगा 217.8 आएगा, 217.8 आएगा। ध्यान देना, इससे लगाने पे क्या होता है लेंदी रहता है, इससे लगाने पे क्या होता है लेंदी होता है, इसलिए आप उसी मेथड को लगाओ, उसी मेथड को लगाओ, इस मेथड से लगाओगे आ जाएगा आंसर। ऐसी बात नहीं है सर आएगा, आंसर आ जाएगा, चाहे 10 साल का पूछे चाहे 20 साल का पूछे, आंसर आएगा इससे। मगर आपका ध्यान देना, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, इसलिए आप उस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दोबारा देखिए, इसी को मैं आपको दोबारा पुनः बता रहा हूँ, पुनः मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे 18,000 तक दे दिया है, इसको रख लेना, पहले रेट को 1 साल के लिए ऐसे उठा लेना, दूसरे साल में चलना तो इसको जोड़ लेना, 11/10 कर लेना, ठीक है, ये दूसरा साल हो गया। फिर दूसरे चलना है तो 11/10 तीसरा साल हो गया। और जैसे ही मैं चौथे साल में जाऊंगा तो दोनों का अंतर ले लेना, दोनों का अंतर, इसका अंतर ले लो, जब इसका अंतर लोगे तो क्या आएगा 1/10, ये 0 और ये 0 काटोगे तो 3 0 इसमें कट जाएगा। अब यहाँ से 8 और यहाँ से 121/10 होगा, भाग देंगे 18 कम 18 हासिल लगाएंगे, 36 37 के साथ हासिल लगेगी, 18 कम 18 फिर 21, 2178 आएगा, भाग देंगे 10 से तो क्या आएगा 217.8 आएगा, क्या आएगा 217.8 आएगा मेरा आंसर। मेरा आंसर कितना आएगा 217.8 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन से होगा, ए सही होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, चलिए देखिए अगला नया सवाल देखिए। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 20% है तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 250 होता है, तो 5वें वर्ष का ब्याज खर्च करना है। तो ध्यान से देखना, दूसरे वर्ष का दे दिया है, इसमें आप जो है डिटेल मेथड से भी लगा सकते हैं, मगर डिटेल मेथड से मत लगाइएगा, क्योंकि भाई एसएससी के एग्जाम में टाइम कम मिलता है आपको। अब ध्यान से देखना, आप जो है क्या करेंगे,
आप जो उठाइए इसी डाटा को, दूसरे साल का दिया है तो दूसरा लिख लीजिए भाई, सेकंड ईयर का दिया है तो दिया है, अब थर्ड ईयर जाना है। पहले इसको बनाओ फ्रैक्शन में, जब इसको आप फ्रैक्शन बनाओगे ध्यान से देखना, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, यहाँ देखो 1/5 आएगा, तो यहाँ जोड़ के लिखना है तो क्या लिखेंगे 5/6, ये कि भाई दूसरे का तो तीसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथे चलना है, जब चौथे में चलना है तो 5/6 लिखना है, फिर चौथा हो गया तो 5वां लिखना है, 6/5 लिख देना है। अब ध्यान से देखना, आप जो है इसको आपको काटना है, क्या करना है आपको काटना है। जब इसको आप काटोगे तो ध्यान से देखना, इसको 5 × 25, 25 से 25 कट जाएगा, 10 बचेगा, कितना बचेगा 10, 10 गुणे यहाँ पे 6 36 छक्का 216, कितना होगा 216/5 होगा। अब इसको काटना है तो हम करेंगे क्या, 2 बार जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 रुपये होगा, क्या होगा 432 रुपये होगा, क्या होगा भाई 432 रुपये होगा। ध्यान से देखना, इसको आप डिटेल मेथड से लगा सकते हो, ध्यान दीजिए। इसमें टाइम कितना लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा, टाइम कितना लेना पड़ेगा 5, यहाँ 5 का पावर रखना पड़ेगा 5, 5 पावर रखोगे तो बड़ा हो जाएगा ना भाई, इसलिए आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व करो, ठीक है। आंसर क्या होगा मेरा 432, और ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी वाला सही होगा। ध्यान से देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए आप, पुनः इसको देख लीजिए आप, आपका विचार है पुनः देखिए। जैसे 250 हो गया, सेकंड ईयर का है, अब सेकंड के बाद क्या आता है थर्ड ईयर भी आएगा ना भाई, सेकंड ईयर दिया तो थर्ड ईयर आएगा, थर्ड ईयर में चलना है तो क्या करना है 5 × 6 लिखना है, 6/5, ये थर्ड ईयर हो गया। अब चौथे ईयर में मतलब चौथे ईयर फोर्थ ईयर जाना है तो क्या लिखना है, फिर इसको जोड़ के लिखना है। अब इसके बाद किसमें जाना है, 5वें में जाना है तो फिर इसको लिखना है। अब ध्यान से देखना, 5 × 25 ये काटेंगे 10 और 5 में 10 होगा, और 6 का क्यूब करेंगे तो भाई कितना आएगा 216 आएगा, और 216 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 432 आएगा, और 432 ऑप्शन किसमें लिख रहा है, सी वाले में लिख रहा है ऑप्शन नंबर, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, 15,000 रुपए की राशि पर 16% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना भैया, अंतर ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखना, पहले यहाँ बनाओ फ्रैक्शन, इसको बनाओ फ्रैक्शन में, जैसे ही फ्रैक्शन बनाओगे यहाँ लिखना है 100, 4 × 16 और 4 × 25 में 100, तो क्या आएगा 4/25। यहाँ लिखना है 15,000, उसके बाद लिखना है 4/25 पहला ईयर। अब सेकंड ईयर में जाना है तो इन दोनों को जोड़कर तो क्या लिखेंगे 29/25, ये हो गया सेकंड ईयर का। और जैसे ही सेकंड और दूसरा पूछा है तीसरा पूछा है, यहाँ जब लिखेंगे तो अंतर लिखेंगे, क्या लिखेंगे अंतर, इनका अंतर करेंगे तो ये 4/25 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसको काटेंगे जो है 25 छक्का 150, यहाँ 6 होगा और यहाँ 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 25 चौका 100, यहाँ से गुणा करेंगे 4 × 24 आएगा, क्या आएगा 24 आएगा, 4 × 24 × 29, और यहाँ से करेंगे 4 × 16 और बट्टे यहाँ करेंगे 25। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई टोटल इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या कहते हैं 600 क्या कहते हैं 696, क्या लिखना है 696। अब गुणा करना है, इसके बाद क्या कहते हैं 16 से, क्या करना है 16 से बटे 25। अब ध्यान से देखना, गुणा करना है 16 बटे मतलब क्या कहते हैं 16 से गुणा करना है, तो 16 छक्का 96 का हासिल मतलब 9 हो गया, और 16 144, 144 में 9 जोड़ दो, 144 में भाई 9 जोड़ दो, 9 × 4 = 13, और यहाँ 1 × 4 = 153 में 3 देखिए हासिल लग गया 15। 16 छक्का 96, 96 में 15 जोड़ दो, 96 में क्या करना है 15 जोड़ दीजिए, जब 15 जोड़ेंगे 6 × 5 = 11 होगा, उसके बाद 9 × 10 से 9 6 × 5 = 11 के 1, उसके बाद 9 × 10 10 से 11, कितना आएगा भाई आंसर आएगा कितना 111/25। अब हमको 25 से भाग देना है, किससे भाग देना है 25 से। ध्यान से देखो 25 से भाग देते हैं। अब हम क्या करेंगे 25 से इसमें भाग देंगे। जब हम 25 से भाग देंगे, ध्यान देना 25 से भाग देना है तो हमको लिखना है 25 चौका 100, 25 चौका 100, यहाँ से घटाएंगे ये आएगा, इसको 3 उतार लेंगे, फिर 25 चौका 100। अब ध्यान से देखना 13 उतारेंगे, फिर 6। अब 25 छक्का 25 पंचे 125,
25 पंचे 125, 25 पंचे करो 125, 125 यहाँ से घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ से घटाएंगे 1 आएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0। अब 25 चौका 100 होगा, 25 चौका 100 होगा, यहाँ से करेंगे तो 25 चौका 100 होगा। तो आंसर क्या आएगा मेरा? आंसर मेरा आएगा, ध्यान से देखना, मेरा आंसर आएगा 445.44 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि वीडियो पसंद आए, दिख रहा है क्लियर कि नहीं, देख लीजिएगा क्लियर दिख रहा है। ध्यान देना, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। ध्यान से देखना, निवेदन है आपसे निवेदन है कि वीडियो जो है शुरू से लेके अंत तक देखिएगा आप लोग।